नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये दोनों टीमें पहले भी भिड़ चुकी है। तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। रिमेंबर द फैक्ट, मुंबई इंडियंस अपने 7 में से 7 मुकाबले गंवा चुकी है दोस्तों। लेकिन कल एक और मुकाबला खेला गया था, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, और इसमें विराट कोहली सेकंड टाइम इन द आईपीएल यानी कि आईपीएल 15 में गोल्डन डक पर आउट हो गए। तो विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्यों विराट कोहली हो गए आउट ऑफ फॉर्म? क्या उनका बल्ला आगे गरज सकता है? देखिए रिपोर्ट। विराट फेल, बिगड़ गया खेल। टीम इंडिया का हीरो स्कोरबोर्ड पर 0। फॉर्म ने किया किनारा, कोहली हुए बेसहारा। जिस बल्लेबाज के बैट से विरोधी कांप जाते थे, जो बल्लेबाज अपनी बैटिंग से मैदान में तूफान ला देता था, आज वो बल्लेबाज खाता खोलने को तरस रहा है। एक मैच होता तो चल जाता, लेकिन लगातार ही अब तो विराट का आना और विराट का जाना पल भर का खेल रह गया है। सनराइजर्स के खिलाफ मुकाबले में भी विराट आए थे, लेकिन जब तक आपको इस बात का एहसास हुआ होगा, तब तक विराट गोल्डन डक बनाकर यानी पहली ही गेंद पर आउट होकर डगआउट में जा चुके थे। चेहरे की मायूसी साफ बता रही थी कि विराट खुद से कितने निराश हैं। लेकिन यह सिर्फ सनराइजर्स के खिलाफ कहानी नहीं थी। इससे पिछले वाले मैच में भी विराट की वेब सीरीज सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी बनकर रह गई थी। एलएसजी के खिलाफ मुकाबले में चमीरा ने विराट को पहली ही गेंद पर वापस जाने का इशारा कर दिया था। यानी जो बल्लेबाज आईपीएल के स्टेज में एक ही सीजन में 4 शतक लगा चुका है, वो पिछली 2 पारियों से गोल्डन डक बना रहा है। इस साल विराट ने 8 मुकाबले खेले हैं और उनके बल्ले से सिर्फ 119 रन निकले हैं, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है। आईपीएल 2022 में फैंस को विराट कोहली से बहुत उम्मीद थी। सबको लगा था कि इस सीजन विराट कप्तानी छोड़ने के बाद सारा फोकस बल्लेबाजी पर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विराट की हालत इतनी खस्ता है कि अब तो लोग उन्हें ब्रेक लेने की सलाह देने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि विराट को इस सीजन स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन कोहली उस पारी को विराट नहीं बना सके। कोहली ने इस सीजन अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत 41 नाबाद के स्कोर के साथ की थी। उसके बाद 12 रन बनाए, फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 रन, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 48 रन, सीएसके के खिलाफ 1 रन, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 12 रन और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो कोहली खाता भी नहीं खोल सके। रन मशीन कोहली ने बगैर शतक के 101 मैच पूरे कर लिए हैं। कभी आईपीएल के एक सीजन में 4 शतक जड़ने वाले कोहली अपने 71वें शतक के लिए 3 साल से तरस रहे हैं। कोहली ने अपना आखिरी शतक 2019 में कोलकाता टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। उसके बाद से वो 17 टेस्ट, 21 वनडे, 25 टी20 और 38 आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया है। कोहली के इस खराब प्रदर्शन का असर उनकी टीम पर भी पड़ रहा है। एसआरएच के खिलाफ आरसीबी की पूरी टीम पहले बैटिंग करते हुए 68 के स्कोर पर ही सिमट गई। एसआरएच के सामने 69 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 8 ओवर में ही हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए और एक तरफा मुकाबले में बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। आरसीबी के खराब प्रदर्शन से 23 अप्रैल की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। साल 2017 में 23 अप्रैल के दिन केकेआर के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी की टीम 49 रनों पर सिमट गई थी, जो आईपीएल के इतिहास का सबसे कम स्कोर है। तो साल 2013 में इसी दिन क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 66 गेंदों पर नाबाद 175 रन की पारी खेली थी। आरसीबी की 8 मैचों में तीसरी हार है, लेकिन फैंस को आरसीबी की जीत से ज्यादा विराट के फॉर्म में वापस लौटने का इंतजार है, क्योंकि इस आईपीएल में चौथी बार ऐसा हुआ है जब विराट कोहली दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और लगातार 2 मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। तो सवाल यही है, कब जागेगा विराट का बल्ला और कब देखने को मिलेगी विराट पारी? स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।
तो 23 अप्रैल कोई अच्छा दिन नहीं है आरसीबी के लिए, क्योंकि कभी 49 रन पर आउट हो जाते हैं और कल आउट हो गए 68 रन पर। वैसे 23 अप्रैल को क्रिस्टोफर हेनरी गेल यानी कि क्रिस गेल ने 175 रन की इनिंग भी खेली थी आरसीबी के लिए, लेकिन आरसीबी के लिए कल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और विराट कोहली ने सेकंड गोल्डन डक बनाया। अब सवाल ये विराट कोहली के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा। अंजुम हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री पैनल में थी और अभी आईपीएल में भी कमेंट्री करते हुए नजर आएंगी। अंजुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया। अंजुम, कल हमने देखा विराट कोहली सेकंड गोल्डन डक एंड बैक टू बैक सेकंड गोल्डन डक हो गया विराट कोहली के लिए। क्या गड़बड़ चल रही है आपके मुताबिक विराट कोहली के साथ? आई थिंक गड़बड़ ये कहना, देखिए बतौर खिलाड़ी आप हर चीज करते हैं कि आप रन्स करें और वापस फॉर्म में आए, या आप हर मैच में जाके एक अच्छी तरीके से पारी खेलें, लेकिन कई दफा वो नहीं निकल कर आता। जो गेंदों पे वो आउट हुए हैं ना, वो गेंदों पे अगर आप देखेंगे कि क्या विराट कोहली उन गेंदों पे शॉट्स लगाते हैं या नहीं, तो कहेंगे हाँ उन गेंदों पे शॉट्स लगाते हैं। अगर सिर्फ लास्ट टू, क्योंकि हमने चर्चा करी अपने शुरुआत के शो में कि वो पहले दोनों पारियों में आउट हो गए, तो आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद छूने चले गए, उसकी जरूरत थी या नहीं थी वो अलग सवाल है, लेकिन विराट कोहली उन गेंदों पे शॉट्स लगाते हैं। और आप जब छोटे फॉर्मेट में खेलने आते हो तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप 4 बॉलें छोड़ो। वो सिर्फ ओपनर के पास लग्जरी होती है कि 4-5 बॉलें छोड़ो और देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जो नंबर 3-4 आते हैं तो वो जल्दी खेलना चाहते हैं। ये जरूर है कि विराट कोहली अपने आप को वो लग्जरी दे सकते थे वो गेंदें ना खेलने की, या कल जो यानसन के विरुद्ध वो आउट हुए वो लग्जरी दे सकते थे, पर यानसन की वाली जो गेंद थी ना वो बहुत अच्छी थी। और उन्होंने लगातार तंग भी किया है विराट कोहली को। तो कई दफा होता है बल्लेबाज के तौर पे आप रन्स नहीं बनाते, और क्या उपाय है आई थिंक बल्लेबाज खुद जानता है, खिलाड़ी खुद जानता है कि इसका क्या उपाय है। 2-3 चीजें होती हैं कि क्या आप ब्रेक लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, और कितना लंबे समय का ब्रेक लेना चाहते हैं। सो आई एम श्योर विराट भी इस चीज पे एक ऐसा नहीं है कि वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रेक्स लेते रहते हैं, लेकिन अगेन उनके पास लग्जरी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना लंबे समय तक कौन सा टूर्नामेंट खेलना है। अंजुम, जैसा आपने ब्रेक की बात कही, बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं। रवि शास्त्री जो पूर्व हेड कोच है उन्होंने सलाह दी कि विराट कोहली को एक ब्रेक ले लेना चाहिए। कल भी हम सुन रहे थे कि इरफान पठान भी कह रहे थे कमेंट्री में कि विराट कोहली को ब्रेक ले लेना चाहिए। अब ये ब्रेक क्या आईपीएल के बीच में आना चाहिए, या आपको लग रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज है वहां पर ब्रेक हो सकता है? बिकॉज अगर विराट कोहली को फॉर्म रिगेन करनी है या जो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तभी हो सकती है जब आप मैच खेल रहे हैं। आप बाहर बैठ के फॉर्म रिगेन नहीं कर सकते। करेक्ट, एब्सोल्युटली बाहर बैठ के फॉर्म रिगेन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ब्रेक की चर्चा हो रही है ना, जैसे रवि भाई ने कहा या इरफान ने भी कहा, या आई गेस यू नो ये जो भी चीज सजेस्ट करी जा रही है वो उन खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है क्योंकि वो उस दौर से खुद भी गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने ये सजेशन दे दिया है। और कई दफा ब्रेक वर्क फायदेमंद भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब होता है। इस समय क्या चीज है, इस समय क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, या इट्स ओवरडोज ऑफ क्रिकेट, या कहें कि इट्स जस्ट लैक ऑफ फॉर्म, वो चीज आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। आई एम श्योर विराट खुद और उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो उनको मदद कर ही रहे हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने में। ये तो एक ऑप्शन है ब्रेक लेना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फर्क ये है जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो ऑप्शन बोली जा रही है क्या उनको वो लेना चाहिए या नहीं, और क्या ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोल्यूशन की तरफ चलते हुए अगर ये रास्ता है और ये मार्ग है जो लिया जा सकता है उसको एक्सप्लोर जरूर करेंगे विराट कोहली। अंजुम, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनको कप्तानी मिलती है वो दबाव में आ जाते हैं। विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी दिख रहे हैं जिनकी कप्तानी चली गई, उसके साथ उनकी फॉर्म भी चली गई। जब तक कप्तान थे टन्स ऑफ रन स्कोर कर रहे थे, जैसे ही कप्तानी छोड़ी, चाहे आईपीएल की छोड़ी, चाहे इंडियन क्रिकेट की T20 की कप्तानी छोड़ी, फॉर्म भी चली गई। ये एक अनोखा वाकया देखने को मिल रहा है। देखिए ये अनोखा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है क्रिकेटिंग सिनारियो के अंदर। जरूर कोई ये स्विच नहीं है कि आपने चलाया और आज आप शानदार बन गए, कोई एक स्विच बंद किया और आप खराब बन गए। ये एक फेज है जो हर खिलाड़ी के करियर में आता है, और जब इतना लंबा करियर होएगा तो आपके पास सारे उतार चढ़ाव देखेंगे। जिसका करियर ही कोई 15-20 मैच का होगा तो उसमें क्या उतार और क्या चढ़ाव। अभी तो वो बेचारे अपनी जगह बना रहे होते हैं। जिन्होंने 200 मैच 250 मैच और 10 साल क्रिकेट खेली होती है उनके करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। सो ऐसा नहीं है। और देखिए कैप्टनसी के साथ लिंक करना ना करना, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को देखने के लिए ना। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ जो आप पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये सवाल उठने चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरीके का एक मुकाम हासिल किया है जहां सभी चाहेंगे कि वो हमेशा फॉर्म में रहे, हमेशा मैच विनिंग नॉक खेलें। बट ये होता ही होता है कि अगर आप एक स्थान से हटते हैं तो आपको
वो जो कमी है आपको, या इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, 3-4 साल से, और 3-4 साल में हर साल आप कम से कम 40-50 मैच खेलते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या मिलाकर हो। हर साल इतने मैच खेलते हैं, आपको आदत है एक जगह पे रहने की। सडनली वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, थोड़ा-सा समय लग जाता है वापस आने में। ये नहीं कह रही कि वो बहुत दुखी हैं या सैड है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी दुखी और सैड होने वाले नहीं है, बहुत ही क्लियर उनका माइंडसेट है। बट ये चीज़ आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको सबको जोड़िए कि कप्तानी छोड़ी ऐसे हो गए और बॉल दिख नहीं रही ऐसे हो गए। आई थिंक अगर थोड़ा-सा समय ब्रेक लेके वापस आएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले भी नहीं सकते। राइट। साउथ अफ्रीका का दौरा है भारत के अंदर जून में, तो वोट सीरीज़ भी काफ़ी आवश्यक है भारतीय टीम के लिए। तो आई एम श्योर ही इज़ वर्किंग आउट कि उनको क्या सही करना चाहिए और करना है। अंजुम, यहाँ पर एक सवाल ये भी, 3 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट अगर हम जोड़ ले, 101 मैचेस हो गए पूरे मिलाकर, आईपीएल, टेस्ट मैचेस, टी20 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, और विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला। ये भी एक टॉपिक है जो कि सारे फैंस पूछते रहते हैं कि वो बड़ी इनिंग कब आएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि आपकी 2 गलतियों के बीच में, ऐसा धोनी कहते थे कि 2 गलतियों के बीच में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उनकी जो 2 गलतियों के बीच में 5 से 6 दिन का भी वक्त नहीं रह रहा है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप जा रहे हैं, टेम्पटेड गेंदबाजी और फिर आउट हो जा रहे हैं। और संजय बांगड़, जो कि इतना वक्त उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गुजारा, और विराट हमेशा कहते हैं संजय भाई, वो भी डगआउट में बैठे हुए, फिर भी एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही। क्या आपको इसकी बेसिक वजह लग रही है? बेसिक वजह क्या, अगर हम टेक्निकल, जैसे आपने बात करी ना, टेक्निकल बात की, तो क्या होता है कि आप जब एक तो आईपीएल के बीच में आपकी कोई हल्की सी भी गलती आ जाए ना, तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि Right. इतना समय नहीं होता आपके पास। 2 या 3 दिन का ब्रेक होगा एटलीस्ट यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा ये ना कि टेक्निकल आप सर्दियों में खेल रहे हैं। टेक्निकल ग्लिच कुछ आ गया, लेकिन आज एक मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। पिछली बार भी ये टीमें भिड़ी थी, केएल राहुल ने शतक लगाया था और रोहित शर्मा की सेना को पस्त कर दिया था। क्या आज 8वें मैच में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई का खाता खुलेगा? देखिए रिपोर्ट। सुपर जायंट्स वर्सेस परेशान मुंबई। 8वीं हार को कैसे बचाएगी मुंबई? हिटमैन का प्लान लखनऊ को करेगा परेशान। अच्छी लय में आगे बढ़ रही लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला अब उस टीम से होने जा रहा है जिसने इस सीजन जीत का स्वाद नहीं चखा। लगातार 7 हार से निराश मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। मुंबई की वापसी की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। आईपीएल के सीजन में दोनों टीमों के बीच पहले एक मुकाबला हो चुका है, जिसमें लखनऊ ने 18 रनों से जीत हासिल की थी और कप्तान राहुल ने शतक जमाया था। ऐसे में बात मुंबई की जाए तो टीम के लिए चिंता का सबब ईशान किशन और रोहित शर्मा का फॉर्म है। टीम के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव लगातार अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो डेवाल्ड ब्रेविस भी शानदार लय में दिख रहे हैं। गेंदबाजी में टीम अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अच्छी लय में नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कप्तान रोहित टीम के नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन में भी सुधार करना चाहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि आईपीएल के 37वें मैच में टीम को जीत दिलाई जाए। रोहित शर्मा ने अब तक खेले 7 मैच में 114 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित का औसत 16.28 का रहा है। वहीं ईशान किशन ने 7 मैचों में 191 रन बनाए हैं और उनका औसत 31.83 का है। जबकि सूर्यकुमार यादव ने 58 की शानदार औसत से 232 रन बनाए हैं। इस दौरान स्काई 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह 7 मैचों में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं। लखनऊ की बात करें तो केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, तो आयुष बडूनी, दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या जैसे बल्लेबाज लगातार रनों की बौछार कर रहे हैं। गेंदबाजी में अवेश खान और रवि बिश्नोई लगातार अपनी धार से विरोधियों को परेशान कर रहे हैं। टीम के पास जैसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर भी हैं, जो टीम को मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में सक्षम हैं। ऐसे में टीम का बैलेंस बेहतर नजर आ रहा है। केएल राहुल ने अब तक खेले 7 मैच में 44.16 की औसत से 265 रन बनाए हैं। राहुल का बेस्ट स्कोर
तो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस इस सीजन सबसे खराब रही है। कभी भी आईपीएल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम लगातार 7 मैच हार गई है, स्टार्टिंग के वो भी। लेकिन मुंबई इंडियंस जिनके पास 5 टाइटल्स हैं, उन्होंने ये कारनामा किया, या कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया। हमारे साथ फॉर्मर इंडियन कैप्टन अंजुम चोपड़ा जुड़ी हुई है, उनके साथ हम सीधे बात करें। अंजुम मैम, मुंबई इंडियंस की, अभी मैं पूछ रहा था विराट कोहली की हालत ऐसी क्यों है, अब रोहित शर्मा भारत के कप्तान, उनकी टीम की हालत इतनी खराब क्यों हो गई? 7 मैच हार गई मुंबई इंडियंस, कुछ उम्मीद है कि 8वां मैच जीत सकती है? नहीं, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, जिस तरीके से चल रही है क्रिकेट उनकी, उनके लिए कुछ बेचारों के लिए ठीक नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे। अगेन हम विराट की बात कर रहे थे कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए हैं। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के खेमे के अंदर वो सॉर्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज कब कहाँ आके बैठ जाती है। अगर वो बैटिंग अच्छी करने लगते हैं तो उनकी गेंदबाजी, जी हाँ, गेंदबाजी कुछ खराब हो जा रही है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे आया है अभी। जी मैडम बोलिए। जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के सामने वो पिछला मुकाबला खेल रहे थे, तो अब 17 रन आखिरी ओवर में चेज करना कोई आसान बात नहीं होती, चाहे MS धोनी भी हो वहां पर। बट उनके लिए जो वो 2 क्रूशियल अंक आ सकते थे वो भी नहीं आए। तो आई गेस वो छोटे छोटे फेजेस में जो मैच जीत नहीं पा रहे, या उनकी तरफ गेम नहीं चल पा रहा, वो एक अच्छा सा कॉटन बोल्ड ऋतिक शौकीन का वो मिल जाता तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ता चेन्नई की बल्लेबाजी पे। वो उनके फेवर में नहीं गया, कुछ रनआउट्स नहीं गए। सो आई गेस जिस तरीके से उनका फॉर्म इस समय चल रहा है ना, नो पर्टिकुलर रीजन, बट ज्यादातर बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। जी हाँ, अब तक 18 खिलाड़ियों को आजमा चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है अंजुम मैम, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑक्शन में ही इस बार खेल हो गया था मुंबई इंडियंस के साथ। मतलब ऑक्शन में ही वो टीम ऐसी पिक नहीं कर पाया, चाहे जोफ्रा आर्चर को लिया हो, चाहे ज्यादा खिलाड़ियों को लिया हो, या अपने जो बड़े खिलाड़ी लेने थे जैसे ईशान किशन पे 15 करोड़ से ज्यादा लुटा दी और बाकी खिलाड़ियों को रिगेन नहीं कर पाए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ऑक्शन में ही खेल हो गया था मुंबई के साथ। 22 की नहीं 23 की टीम बना रहे हैं लोग। आई थिंक गलत नहीं है ये, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका मिडिल ऑर्डर था ना, कम से कम अगर आप एक भी हिलाएंगे मिडिल ऑर्डर से तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। और दोनों पांड्या ब्रदर्स वहां पर इस समय नहीं है, उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। गेंदबाजी में भी थोड़े थोड़े बदलाव होते रहे हैं, उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। जसप्रीत बुमराह है जरूर, और उनको खराब नहीं कर रहे वो, लेकिन उनको विकेट्स नहीं मिल रही क्योंकि सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं वो जो दोनों हार्दिक और कृणाल के जाने से फर्क पड़ा है। और ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा रीबिल्डिंग फेज नहीं है, लेकिन वापस रीबिल्डिंग थोड़ा सा जो है ना मिडिल ऑर्डर मुंबई इंडियंस का, वो फेज जरूर है। क्योंकि जब पोलार्ड से पहले हार्दिक जाते थे तो एक अलग पारी निकल कर आती थी, और बीच में कृणाल पांड्या थे। एक नहीं, 2 बल्लेबाज वहां पर नहीं है, उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा ना मुंबई टीम को भी। अंजू मैम, लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रहा है। वो भी विराट कोहली के भाई हैं, अगर फॉर्म की बात की जाए तो। वो 0 पे आउट हो रहे हैं तो ये भी 0 पे आउट हो रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं विराट कोहली को वो भी फॉर्म के लिहाज से। अच्छा चलिए, अब यही बात है ना कि अभी हम यही चर्चा कर रहे थे। हालांकि मैं आई एम नॉट गेटिंग बैक एट हिम, बट आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट अक्रॉस फॉर आवर व्यूअर्स कि अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि विराट की कप्तानी चली गई तो उनका फॉर्म डूब गया। रोहित को तो कप्तानी मिली है तो उनका फॉर्म तो अच्छा जाना चाहिए ना। सो जस्ट टू प्रॉब्ली से दैट आई नो कैप्टनसी से फर्क पड़ता है दोनों तरफ, अच्छा और बुरा भी। लेकिन हमारे सामने ये दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रोहित एंड विराट। अगर इनके फॉर्म पे, मौजूदा फॉर्म पे या मौजूदा इनके करियर में ये फर्क पड़ सकता है तो किसी को भी पड़ सकता है। बट कमिंग बैक टू रोहित फॉर्म, आई गेस इट्स नॉट बीन द टूर्नामेंट। वो बेचारे जब भी वो पिछला मैच में अगर हम बात करें तो एकदम से बॉल रुक कर आए और जल्दी खेल गए। तो रोहित शर्मा नॉर्मली अगर अच्छे फॉर्म में होते तो वो बॉल 1 बाउंस चौका जाता, लेकिन वो कैच हो गया। सो इट हैपेंस। और मुंबई इंडियंस शायद पहले 3 या 4 मैच लगातार हारा है और उसके बाद सब जीता है। यहाँ तो एक अलग ही आंकड़ा बन गया है इनके लिए। अच्छा मैम, आप बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इंडिया आए, आप न्यूजीलैंड गए हुए थे, तो आपसे इतने सारे सवाल पूछ ले, अब इसका भी जवाब दीजिए। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम के साथ ऐसा क्या हो गया? वो तो सब कुछ सही चल रहे थे, फिर वो दीप्ति शर्मा की नो बॉल आ गई। मतलब टीम बहुत अच्छी लग रही थी जिसमें यंग और एक्सपीरियंस का अच्छा खासा मिक्सचर था। यष्टिका नई लड़की आई थी, दीप्ति तो चलो थी, झूलन भी थी, मिताली भी थी, हरमन भी फॉर्म में आ गई थी, स्मृति ने भी शतक बनाया, तो बहुत अच्छा यहाँ पे जैलअप था। लेकिन फिर हम क्या हो गया हमें न्यूजीलैंड में जाकर? देखिए, अच्छे और चैंपियन टीम में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो चाहे 1 कदम का हो या 10 का हो, वो डिफरेंस रहता ही रहता है। भारतीय टीम अच्छी जरूर थी, अच्छी है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए अभी वो इतनी स्किलफुल नहीं बनी कि वो चैंपियन बन जाए। और अगर चैंपियन बनेगी तो शायद मैं कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के बाद ही सारी टीमों का नंबर आता है। हम ये कहते हैं कि दीप्ति शर्मा की नो बॉल थी, पर मैच दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर की गेंदबाजी नहीं बनाया था। और उसके पहले जो 1-2 कैचेस छूटे थे उसके तरफ शायद हम भूल जाते हैं कि वो खराब बात थी।
और अगर और पीछे लेके जाऊं तो सिर्फ उसी मैच की चर्चा करते हुए वो मैच में 300 रन बनने चाहिए थे, Right. बल्लेबाजों ने भी नहीं 300 रन बनाए। सो एक मैच से टीम अच्छी या बुरी नहीं होती। भारतीय टीम अच्छी है लेकिन चैंपियन नहीं है, और थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी सभी खिलाड़ियों को और अच्छा खेलने दिखाने की, क्योंकि राइट। स्तर जो है ना ऊपर ही जा रहा है। तो अगर आप जिस लेवल पे अभी हैं वहां बैठे रहेंगे तो थोड़े दिनों में वो स्तर आपका पीछे हो जाएगा। राइट। मैडम, आज 24 अप्रैल है और आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है। 24 अप्रैल 1973 में जन्म हुआ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, 49वां जन्मदिन है। हालांकि जो खबर आई है, सचिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मुंबई के कैंप में रहेंगे और उनके काफी जो फैंस हैं वो काफी निराश भी हैं कि सचिन तेंदुलकर अपना बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही मस्ट बी इन द बायोसिक्योर बबल, और मुंबई की 7 हार भी हो गई हैं। इसकी वजह से भी शायद सचिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना कर रहे हो। लेकिन अंजू मैम, आपकी कुछ यादें कुछ सचिन तेंदुलकर के साथ, कुछ आपकी फर्स्ट मीटिंग या कुछ आप शेयर करना चाहें? उनसे मिली, मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ। इतना अच्छा लगता है उनसे मिलके, और वो कहते हैं ना जिसको रिजुविनेटेड होते हैं, और आप बहुत सारी चीजें उनके कंपनी में खड़े रह के क्रिकेट बात करना इटसेल्फ एक लग्जरी है। और जब भी हम तो ये समझते हैं कि हमारे को जब भी वो लग्जरी मिले तो आप वो जो घड़ी है ना उसको रोक दीजिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट बैठ के बात करना या मिल के बात करना इज आउटस्टैंडिंग। और मेरे पास तो आई हैव ऑब्वियसली बेनिफिटेड फ्रॉम द कन्वर्सेशन। मैं तो फोन पे ही पूछ रही थी कि रन कैसे बनते हैं, और उन्होंने मुझे इतना सिंपल तरीके से समझाया। बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, विश्व कप के लिए जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के लिए, और जब उनसे पहले बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया और कुछ टिप्स दिए कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन्स बटोरे जा सकते हैं, और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो कैसे बनाने चाहिए, और अच्छा फॉर्म ना हो तो वापस फॉर्म में कैसे आना चाहिए। सो ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड। और अंजू मैम, आपको भी इंडियन क्रिकेट में यही कहते हैं कि अंजू मैम फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द विमेंस क्रिकेट। आप लेफ्ट हैंडर जरूर थी, वो राइट हैंडर थे, लेकिन हाँ, टिप्स तो बिल्कुल ही लिए जा सकते हैं। खैर, हम लोग नजर डाले थे फैंटेसी 11 में। आज के मैच की फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और फिर मैं अंजू मैम से फाइनल कंक्लूजन लूंगा। क्या फैंटेसी 11 आज की हो सकती है, किन खिलाड़ियों पे दाव खेला जा सकता है, देख लेते हैं। विकेट कीपर पे आप केएल राहुल और ईशान किशन दोनों को ले सकते हैं, दोनों परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ईशान किशन ने भी बहुत टाइम से रन स्कोर नहीं किया, लेकिन आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट शतक लगाया था, उनको भी ले सकते हैं। सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तिलक वर्मा बहुत अच्छे रन बना रहे हैं। दीपक हुड्डा भी हैं, डेवल्ड ब्रेविस ने भी काफी कमाल दिखाया है, तो इनको भी आप अपनी फैंटेसी 11 में सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जैसन होल्डर एंड मार्कस स्टोइनिस दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं। स्टोइनिस क्या ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे, बड़ा सवाल है। केएल राहुल क्या उनको ऊपर भेजेंगे। देन बॉलर्स देख लेते हैं गाइस। अवेश खान बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, एंड है रवि बिश्नोई। तो ये थी फैंटेसी 11 जिसमें आप प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट वाइज हमने प्लेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो देखते हैं आज किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अंजू मैम, क्या हम देखेंगे कि मार्कस स्टोइनिस को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने भेजना चाहिए केएल राहुल को, और आपके लिए आज पिक ऑफ द प्लेयर्स कौन रहेंगे जिनकी परफॉर्मेंस आज शानदार रह सकती है अगर दोनों खेमे से हम बात करें तो? देखिए, रवि बिश्नोई ने अभी तक बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया नहीं है, जिस तरीके से वो पिछले दोनों आईपीएल्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिखाते आए हैं। तो एक उनके ऊपर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि ये अच्छा मौका है मुंबई के विरुद्ध उनको अपना जौहर दिखाने का। उनके ऊपर नजर रहेगी। ऑफ कोर्स केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन पे तो रहेगी, बट जो मिडिल ऑर्डर है ना, चाहे वो लखनऊ की टीम की बात करें या मुंबई की बात करें, मिडिल ऑर्डर दोनों ही टीमों का बहुत आवश्यक है यहाँ पर कंसोलिडेट करना, रन बनाना। और मैं चाहूंगी कि सूर्य कुमार यादव और जल्दी आए बल्लेबाजी करने। चलिए अंजू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, प्लेऑफ के वेन्यूज आईपीएल के लिए वो भी फिक्स हो गए हैं। जो एलिमिनेटर और फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबला है दोस्तों, वो खेला जाएगा कोलकाता में, और उसके बाद फाइनल मैच जो होगा 29 मई को, वो खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो प्लेऑफ की जो डेट्स हैं, और प्लेऑफ की डेट तो खैर पहले ही आ गई थी, बट प्लेऑफ के जो वेन्यूज हैं वो भी अब घोषित कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट 2 मैचेस जो प्लेऑफ के होंगे दोस्तों, वो खेले जाएंगे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, और उसके बाद जो क्वालिफायर 2 और जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए भी 5 वेन्यूज को बता दिया गया है। आईपीएल टीम के जो 5 T20 मैच भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, उनके वेन्यूज दिल्ली में मैच खेला जाएगा। 9 जून से दिल्ली से शुरुआत होगी इस 5 मैच T20 सीरीज की, और 4 मैच खेले जाएंगे कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बैंगलोर में। 19 जून को जो है वो आखिरी मैच खेला जाएगा। तो इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने जा रही है, और जिसका पहला मैच दिल्ली को 9 जून को होगा।
तो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का आज मुकाबला है और मुंबई इंडियंस को बचना होगा अपनी 8वीं हार से। लखनऊ सुपर जायंट्स कोशिश करेंगे शायद एक और जीत की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।